आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की पूजा करने के लिए समय सारणी की ज़रूरत है। एक समय होना चाहिए, ऐसा मैंने एक वीडियोस में आप सभी को बताया था। परंतु समय के हिसाब से अगर आप पूजा करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा की पात्र भी आप बनते हैं। तो किसी श्याम प्रेमी ने एक प्रश्न पूछा कि बाबा श्याम की हम पूजा करते हैं, मान लीजिए हम रात को 10 बजे आते हैं या 11 बजे ऑफिस से आते हैं और मैं हर रोज़ बाबा श्याम की पूजा करता हूँ या अपने घर के मंदिर में हर रोज़ पूजा करता हूँ। तो मान लीजिए मैं रात को 10:30 बजे घर पहुँचता हूँ अपने ऑफिस से, तो क्या भगवान की मैं पूजा कर सकता हूँ? तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दें कि जिस प्रकार से आपके परिवारजन आपकी राह देखते हैं, इसी प्रकार से अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं और आप भगवान की हर रोज पूजा करते हैं तो भगवान भी आपका राह देखते हैं, आपका इंतज़ार करते हैं कि मेरा बेटा बाहर गया हुआ है, वो आएगा और मेरी पूजा करेगा, अर्चना करेगा, और वो आपके इंतज़ार में बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रात को 12 बजे आएंगे, 1 बजे आएंगे तब पूजा कर रहे हैं। अगर आपके घर की किसी भी सदस्य ने भगवान की पूजा कर ली है तो बाबा की कृपा और भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। जो मैंने समय सारणी वाला वीडियो बनाया था उसमें समय सारणी से मेरा मतलब ये था कि बहुत सारे श्याम भक्त जो होते हैं बाबा श्याम की पूजा करते हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, सभी पूजा करने का एक नियम है, एक समय है। ऐसा नहीं है आप घर में हैं, पूरे दिन घर में हैं, आप घर से ही कोई काम कर रहे हैं परंतु आप पूजा कर रहे हैं। संध्या की जो पूजा की जो समय है, मान लीजिए सूरज जो होता है अस्त होने के बाद जब हम घर में दीपक जलाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग क्या करते थे, संध्या के समय जैसे ही सूरज डूबा उसके बाद दीपक जला लेते थे। उनका ऐसा मानना था कि सूरज अस्त होने के बाद संध्याकालीन पूजा होती है। परंतु अब मान लीजिए 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे के बाद पूजा करते हैं तो वो रात्रि के समय का पूजा है। अगर आपके घर में किसी ने संध्या के समय पूजा कर ली है तो वो पूजा मानी जाती है, भले आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, जहाँ भी काम कर रहे हो। परंतु अगर आप वहाँ पूजा करते हो अभी और आप ऑफिस से आते हो 9 बजे, 10 बजे, तो रात्रि के समय भगवान की आप हर रोज पूजा कर रहे हो तो भगवान की आके आप पूजा कर सकते हो। हालांकि आपके बाकी सदस्यों ने पहले पूजा कर ली है तो उसके लिए इतनी चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी परिवार के लोग अगर एक साथ रहते हो घर में और जब पूजा करने का समय होता है और सभी नहाए धोए हैं तो एक साथ पूजा जब करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा के आप सभी पात्र बनते हैं। परंतु अगर आप कर्म में हैं, अपना काम है, अगर आप ऑफिस जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, वहाँ से लेट आते हैं, उसके बाद भगवान की पूजा करते हैं, मान लीजिए ज़्यादा रात हो गई, 10:30 11 बजे ज़्यादा रात हो गई, उस समय भगवान का शयन का समय होता है, तो मंदिर में आकर सिर्फ हाथ जोड़ सकते हैं। आप जो मंत्र है, मंत्र को मन के अंदर गुनगुना सकते हैं, मन ही मन मंत्र को जाप कर सकते हैं। इस तरह से जाप करने के बाद भगवान को हाथ जोड़कर क्षमा मांगिए और भगवान उसी से आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि रात को 12 बजे आप आ रहे हैं तो 12 बजे आके आप घंटी बजाएंगे, भगवान को दीपक जलाएंगे, क्योंकि वो समय जो होता है वो रात्रि का समय होता है, विश्राम का समय होता है। भगवान भी विश्राम करते हैं। मंदिरों में तो देखिए जब विशेष उत्सव वाले दिन होते हैं, जो कोई भी उत्सव वाले दिन होते हैं, उस समय तो आप पूरी रात पूजा करिए, कोई बात नहीं है। अगर आप भगवान का जागरण करवा रहे हैं या जगराता करा रहे हैं तो पूरी रात जाके पूजा करिए, कोई बात नहीं है। परंतु जब सोने का समय होता है, कोई विशेष उत्सव का समय नहीं है और रात्रि में आपके परिवार में से किसी ने पूजा कर ली है तो वो पूजा संपूर्ण मानी जाती है। और अगर आप आके सिर्फ हाथ जोड़ लेते हो, भगवान को का जो मंत्र है जो आप जप करते हो उन मंत्रों का ही जाप कर लेते हो तो आपकी पूरी पूजा मानी जाती है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें और कोई भी तरह का अंधविश्वास ना पाले। देखिए हम इस चैनल के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास को नहीं बढ़ावा देते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप जो है अपने जीवन में जो आप जिस प्रकार से हर चीज का वो पाने का लक्ष्य होता है, एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से जब आप भगवान से जुड़ते हैं, आप श्याम बाबा से जुड़ते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को एक निर्धारित कर लीजिए कि मुझे ये काम इतने बजे तक कर लेना चाहिए। परंतु अगर आप, मैंने उस वीडियो में भी बताया था, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ऑफिशियल जॉब करते हैं और उस समय अगर आप मान लीजिए 10 10:30 बजे से पहले या पहले आ जाते हैं तो भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे
प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी पूजा वहीं पर इस तरह से कर सकते हैं। तो इसके बाद आगे आपको क्या करनी है ये आपकी मर्जी है। देखिए ये मेरा मानना है, अपना मानना है, और बहुत सारी जगह लिखी भी गई है कि पूजा का एक सही टाइम पे अगर पूजा कर लिया जाए तो पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। यही आप सभी को बताना था। आशा करते हैं आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया हुआ इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।